अल्लामा जामी क्या कहते हैं पता, कि जब करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन लौटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस तशरीफ लाए, कि एक दिन हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के पास पहुंचे, सहाबी रसूल जिसने जंग खंदक के मौके पे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दावत की थी और अपनी प्यारी बकरी ज़बह करके नबी को और असहाबे नबी को खिलाया था। और बादहू नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल्लामा यूसुफ नबहानी ने अपनी किताब में नकल किया है, कहा है कि एक प्याले में हड्डियां जमा करवाई और उसके बाद बैठकर कहा, जाबिर मुझसे इतना प्यार करते हो, जिंदगी की तमाम जमा पूंजी यही बकरी थी, मेरे लिए कुर्बान कर दी। या रसूल अल्लाह, आपके पेट पे बंधे हुए पत्थर नहीं देख सकता था, इसलिए जाबिर ने अपनी बकरी कुर्बान कर दी। कि नबी करीम ने अपना रहमत भरा हाथ उस हड्डियों पे रख के कहा, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो, उठ जा। कहते हो बकरी जो अभी ज़बा हुई थी वो उस प्याले से कानों को फड़काते हुए बाहर आई है। मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं, जाबिर वो तेरी मोहब्बत मेरे लिए थी, वो तेरा कुर्बानी मेरे लिए थी, ये मेरी अता तेरे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का बुढ़ापे में जब तशरीफ लाए तो आंख से दिखना बंद हो गया, नाबीना हो गया। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी शवाहिदुन नबुव्वत में फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने 6 साला साहबजादे को लेकर के इस ज़ईफुल उम्र सहाबी के पास पहुंचे, बुजुर्ग सहाबी के पास, रीश सफेद, सर के बाल सफेद, कमर खमीदा, आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। एक मकाम पे बैठते हैं, लोगों को हदीस रसूल सुनाते हैं। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेके पहुंचे कि जैसे ही करीब आए तो हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल ने एक लंबी सांस खींची और खींचने के बाद कहा, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, ऐसे लगता है गुलिस्तान ज़हरा का कोई फूल करीब आ रहा है, मुस्तफा करीम का कोई शहजादा करीब आ रही है। मैं कहूँ जाबिर वाली नाक तो हो तो मुल्ला जी आपको पता चलेगा सादात और अहले बैत होते क्या। मसला यह है कि तुम्हारे खमीर में यजीद का हिस्सा रखा हुआ है, तुम्हें पता कैसे चले कि अहले बैत किसको कहते हैं, सादात किसको कहते हैं, नबी के जिगर का टुकड़ा किसको कहते हैं। जैसे का ये खुशबू आ रही है, मरा बुए यार में आयत, मुझे यार की खुशबू आ रही है, कोई आले रसूल आ रहा है, कहाँ ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, उनके बेटे साथ में हैं। जैसे करीब आए तो ऐसा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के हाथों पे बोसा दिया कि एक दिन आपके नाना के पास बैठा हुआ था, इतने में हुसैन आजम दौड़ते हुए आए, रसूल करीम ने गोद में बिठा के कहा, जाबिर तुम्हारी मुलाकात इस हुसैन के पोते से होगी, उसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा, उसे मेरा सलाम पहुंचा दे। इतना 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 नहीं, आगे सुनिए क्या फरमाया पता है, हाथ चूमा, सलाम पहुंचाया, अदब किया और फिर दोनों हाथ इमाम मोहम्मद बाकिर के कदमों की तरफ बढ़ाया, यानी कदम पे हाथ रख के चूमना चाहते थे। मोहम्मद बाकिर ने कदम को पीछे लिया, ऐ साहबी रसूल ये क्या कर रहे हैं, कहा मैं चाहता हूं कि आपके कदमों को बोसा दो, इसलिए कि ये आले रसूल के कदम हैं, ये वजूद है जिसमें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मेरे आका का मुकद्दस खून गर्दिश कर रहा है। बेशक बेशक। इस बातों का पासो लिहाज जिसको जानना है वो सहाबे किराम की बारगाह में जाए, वाह वाह वाह। वो सहाबे किराम से पूछे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन आंखों में आंसू आते हैं, रो के कहते हैं, तुम्हारी इन्हीं मोहब्बतों ने हमें हिलाकत में डाला, हमें हिलाकत में डाल रखा है। तुम्हारी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से लोग हमसे हसद करते हैं, हमसे जलन रखते हैं। और अगर यकीन न हो तो उठाइए तारीख की किताब, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचा। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि इन खानकाहों का कयाम अमल में क्यों आया। जी जी। फिर मैं आता हूं कि खानकाहों का मकसद क्या है और पीरी मुरीदी कहते किसको। जी। हाँ, धंधा नहीं चल रहा है इसलिए मुरीद हो जाओ, नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए मुरीद हो जाओ, मोहल्ले के सारे लोग मुरीद हो रहे हैं इसलिए मुरीद हो जाओ, जलसे में गए हैं तो 500 लोग खड़े होके कह रहे हैं हमने हाथ दिया तो हम भी हाथ उठा के मुरीद हो गए ना। मकसद है पीरी मुरीदी कुछ और, आज कुछ और बना लिया गया।
पहले दौर इस बात की थी कि देखते हैं कौन अपने मुरीदों को खुदा तक पहुंचाता है, और अब दौर इस बात की है कि देखते हैं कौन ज्यादा मुरीद बनाता है। मेरे 1 लाख, मेरे 2 लाख, मेरे 10 लाख, मेरे 20 लाख, मेरे करोड़ों, मेरे अरबों मुरीद। मैंने कहा इस भाग दौड़ के चक्कर में वो मकसद रह गया जो गौसे आजम फरमाते थे कि पीर का मकसद क्या, मदद इरशाद पे क्यों बैठा जाता है। आपको इस जिम्मेदार मसनद पे क्यों बिठाया गया। निगाहे मुर्शिद क्या होती है, पीर का अदब क्या होता है, मोहब्बत पीर क्या होती है, ये हमें कुछ नहीं पता। हम तो हाथ में हाथ मार के ताली भी ठोक लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, ठट्ठा भी उड़ा लेते हैं, और फिर कहते हैं देखिए माशाअल्लाह हम तो मुरीद हैं। हाँ, का हालत जरा अच्छी नहीं है, घर में फाके बहुत हैं, मुरीद हो जाओ फला साहब के। क्यों? का हमने सुना जो उनका मुरीद होता है उसके यहाँ बरकत ही बरकत हो, यानी माल के लिए मुरीद हो रहे हैं। अच्छा, ये भूल जा रहे हैं कि मैं माल के लिए उससे मुरीद हो रहा हूँ, वो माल के लिए मेरा पीर बन रहा है। ये बात बीच में रह जाती है। तो दोनों का मकसद माल होता है, फिर उसके बाद कुछ मिलता नहीं है। काश कोई पीर की तलाश में निकले तो इतना सादिक निकले जिस तरह बाबा फरीद गंजे शकर निकले, जिस तरह कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी निकले थे, जिस तरह निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही निकले थे, जिस तरह नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी निकले थे। कोई ऐसा मुरीद सादिक तो हो जिस तरह ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज थे। तो फिर देखो पीर भी कैसा मिलता है। काश कोई निकले तो सही सैयद दिलावर हुसैन चिश्ती की तरह मुर्शिद की तलाश में, तो फिर पीर भी उसे वाहिद पिया जैसे मिलता है, निगाहे करम डालती है और दिल की दुनिया बदल के रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई तलाश सच्चे मुर्शिद के निकले तो सही। आज तो सिर्फ एक होड़ है, एक मारपीट लगी हुई है। हर आदमी चाहता है कि मैं आगे निकल जाऊं, मेरे मुरीदों की तादाद बढ़ जाए। मैं कह नहीं, पीर ऐसा हो, मुरीद सिर्फ एक हो, और ऐसा सादिक मुरीद हो कि जब जब मुरीदों की फहरिस्त गिनाई जाए तो कहा जाए फलां का तो एक ही मुरीद था, मगर ऐसा ना कामिल पीर देखा ना ऐसा कामिल मुरीद। मैं उस तरफ आता हूं, मगर पहले ये सुन लीजिए कि खानकाह का मकसद क्या है, बुनियाद खानकाह क्यों रखी गई। ये देखिए मस्जिद नबवी है, ये अब्दुल मलिक इब्ने मरवान। अच्छा, अब तो मरवान की भी हिमायत जारी है। 500 सफात की, 600 सफात की किताबें निकल रही हैं मरवान की फजीलत में। जी जी। वो जो सनद याफ्ता दुश्मन अहले बैत, वो जो जिसकी जबान से आले मोहम्मद के लिए वो कलमात निकले हैं, खुदा न करे हमारा तस्वुर उस तरफ कभी चला जाए। वो जिसने हसन और हुसैन को अपनी गंदी जबान से गालियां दी हैं, उस मरवान की हिमायत में जुब्बे और अमामे प्रेस हो चुके हैं। हाँ, टोपियों की कलगियां सीधी कर ली गई हैं, और आने वाले 5 सालों में उस मरवान को बरी करके निकाल लिया जाएगा। सारे के सारे जो है वो काले दिल वाले वकील तैयार हो गए। एक काले कोट वाला होता है, एक काले दिल वाला है। तेजी से काम शुरू है। वो जो अपने बाप के सुल्ब में था और नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उस पे लानत फरमाई है, लोग उसकी भी हिमायत पर, उसकी भी वकालत पे कमर बस्ता है। उस मरवान का बेटा अब्दुल मलिक मस्जिद नबवी में पहुंचा तो उसने क्या देखा, मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी के बगल में एक हुजरा है, एकदम बगल में हुजरा है। लोग मस्जिद नबवी में आते हैं, मवाजह अक़दस पे नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के मुक़द्दस व मुत्तहर व मुनव्वर रोज़ा अक़दस पे फैज़ हासिल करते हैं। उसके बाद धीरे से निकलकर वो जो बगल में एक कमरा, एक हुजरा है, उसमें चले जाते हैं, अदब करते हैं, दस्तबोसी करते हैं, वहाँ से फैज़ लेते हैं, और फैज़ लेने के बाद वहाँ से निकलते हैं। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान पूछता है, ये आखिरकार इस घर में रहता कौन है, ये बताओ, आखिरकार इस घर में इतनी भीड़ क्यों है।